हाय फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे जीएसटी काउंसिल एग्जैक्टली होता क्या है और उसका रोल क्या है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जीएसटी काउंसिल की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, इंडिया में जीएसटी लाया गया है 1 जुलाई 2017 को, जिसको हमने नाम दिया था वन नेशन वन टैक्स। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मेरे हाथ में रिमोट है, सपोज गवर्नमेंट चाहते हैं कि इस रिमोट का जीएसटी रेट बढ़े या कम हो, जो भी चेंज करना है, तो वी नीड कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, क्योंकि ये छोटा सा भी चेंज होगा तो पूरे इंडिया लेवल पे होगा, बिकॉज वन नेशन वन टैक्स। तो सभी स्टेट के मेंबर्स को साथ में लेकर आना जरूरी है, एंड उसके लिए बनाया गया जीएसटी काउंसिल, ताकि काउंसिल मीटिंग में जो भी डिसीजन होंगे वो यूनिफॉर्म लेवल पे पूरे इंडिया पे अप्लाई हो गया। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। सबको, सभी स्टेट को एक साथ लेके आना है और किसी स्टेट का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फेडरल मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका संविधान में अलग से स्थान है। इसको प्रेसिडेंट ने फॉर्म किया है विद इन 60 डेज फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। तो इसका फॉर्मेशन किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया है। ठीक है, अभी जानते हैं कि इसमें मेंबर्स कौन होते हैं। 3 लोग इसमें दिए हैं। पहला, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन है। तो जिस समय जीएसटी आया था उस समय मिस्टर अरुण जेटली जी थे। आज है श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, जो उसकी चेयरपर्सन है, मतलब जो सेंट्रल का मेंबर है। ठीक है, तो पहला जो मेंबर है वो सेंट्रल का है, जो सेकंड मेंबर है वो भी सेंट्रल का है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, मतलब जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात है, उनके जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, उन सब के ऊपर एक है सेंट्रल का आदमी, जिसको बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो यूनियन मिनिस्टर है, जितने भी स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस है, उनके ऊपर, मतलब आप बोल सकते हैं फिनेंस मिनिस्टर एंड ये जो स्टेट मिनिस्टर, इन बीच में की कड़ी जो है ये बी पॉइंट वाला बंदा है। तो ये सभी स्टेट के ऊपर सेंट्रल का आदमी है, तो सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को ये गवर्न करता है। तो इट्स अ लिंक बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर एंड बिटवीन स्टेट मिनिस्टर, इनके बीच में ये बंदा रहता है, वो भी सेंट्रल का बंदा है। एंड बाकी सी में दिया है जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का जो काउंसिल मेंबर है वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, या अगर दूसरे को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, ये ऑप्शन स्टेट के पास, बट नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर ही वहाँ पे रहेगा, क्योंकि ही इज द पर्सन इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। बट स्टेट के पास ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर दे कैन सेंड समवन एल्स ओवर देयर। तो ये है जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स। नाउ अभी अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, सर टोटल मेंबर कितने होंगे। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल इंडिया में स्टेट है 28, टोटल यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर है 3, तो ये हो गए 31। तो टोटल स्टेट्स के कितने मेंबर हो गए? 31 स्टेट्स, 28 प्लस जो यूनियन टेरिटरी है 3, जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर दिल्ली पुडुचेरी अपन ने पढ़ा था वो, एंड सेंट्रल के 2 मेंबर जो अभी मैंने कहा, एक फाइनेंस मिनिस्टर एंड दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो स्टेट के जितने फाइनेंस मिनिस्टर है उनका एक सेंट्रल का मेंबर जो उनको गवर्न करता है। ऐसे टोटल जीएसटी काउंसिल में मेंबर होंगे 33। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, इतने उसमें मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसका डिसीजन मेकिंग कैसे होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके पहले थोड़ा बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो करना है, एंड वीडियो को लाइक करना है, एंड सब्सक्राइब भी करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल रिफर टू इन क्लॉज सी, मतलब जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें से एक रहेगा वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो चेयरपर्सन होगा फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? स्टेट के जितने मेंबर्स काउंसिल में उसमें से एक कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो वाइस चेयरमैन होगा जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जीएसटी काउंसिल क्या काम करता है, उनका रोल क्या है एग्जैक्टली, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। फटाफट बता देता हूँ। पहला जो रोल है, जितने भी जीएसटी के टैक्सेस है, से सरचार्ज है, वो कितना होगा, प्लस कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम करना है, मतलब कौन से टैक्सेस जीएसटी के बाद नहीं लगेंगे, उसको जीएसटी में मर्ज किया गया सिंपल लैंग्वेज में, वो काउंसिल डिसाइड करेगा। तो वॉट एवर जीएसटी रेट्स वी आर पेइंग 5%, 12%, 28%, 18%, दोज आर रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। दोज आर रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जो जो टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम हुआ है, वैट उसमें सब्स्यूम हुआ है, सीएसटी सब्स्यूम हुआ है, सर्विस टैक्स सब्स्यूम हुआ है,
तो ये डिसाइड कौन करता है? ये काउंसिल मिलके सब डिसाइड करते हैं। सेकंड उनका जो काम है, बहुत सारे सर्विसेज है जो एग्जेम्प्टेड है, जैसे अपना जो मेडिकल सर्विसेज है, देखो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको चार्जेस लेता है 1000 रुपया 2000 रुपया। यू गो टू एनी पैथोलॉजी लैब, वहाँ पे आप रिपोर्ट बनवाते हैं, कोविड के रिपोर्ट्स अपने बहुत सारे बनवाए, तो ये जो है मेडिकल सर्विस उस पर जीएसटी नहीं है। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, उसके फीस के ऊपर जीएसटी नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर है। तो कुछ सर्विसेज एंड कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है जिसपे जीएसटी नहीं आएगा, तो वो कौन से हैं ये भी काउंसिल डिसाइड करता है। तो जहां जहां पे आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ एग्जम्पशन, वो काउंसिल ने डिसाइड किया है। तीसरा, जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई होता है, मतलब बिटवीन टू स्टेट, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात भेजे, ये हो गया इंटरस्टेट सप्लाई, उस पर लगता है आईजीएसटी, उस पर लगता है आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, सो व्हाट इज आईजीएसटी, मैं आपको फटाक से बताता हूँ। नॉर्मली सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी होता है, इन सब का टोटल है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी 9% है, एचजीएसटी 9% है, बोलो ये कितना होगा? 18% होगा। ये कितना होगा? 18% होगा। तो अब ये पॉइंट जो दिया है यहाँ पे एक वर्ड है अपॉर्शनमेंट। सी, जब भी अपन सप्लाई दूसरे स्टेट में करते हैं, इनिशियली पूरा रेवेन्यू जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवाइड करता है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुआ है, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुआ है उसको रेवेन्यू दिया जाता है, जो स्टेट का पार्ट है। तो ये अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, ये भी उसका मॉडल कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। तो जितना भी आईजीएसटी कलेक्ट होता है, जहाँ पे सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी है, दो यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे स्टेट चेंज होता है, यूनियन टेरिटरी चेंज होता है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एंड जहाँ जहाँ पे आईजीएसटी लगता है, वो आईजीएसटी किसी एक स्टेट को देना पड़ेगा जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसका अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, ये डिवाइड कैसे होगा, ये भी जीएसटी काउंसिल बताता है कि हाउ दैट रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड। थोड़ा रेवेन्यू सेंट्रल के पास रहेगा, थोड़ा स्टेट के पास रहेगा। अभी इसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हुए हैं, एंड उस स्टेट में उसका रेवेन्यू शेयर किया जाता है। तो ये उसका पार्ट है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेशोल्ड लिमिट। काफ़ी सारे एग्जाम्पशन लिमिट से आपको पता है 10 लाख 20 लाख 40 लाख तक नंबर नहीं लेना पड़ता है ना। गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विस के लिए इंडिया में मैक्सिमम 20 लाख है। तो स्टेट टू स्टेट ये लिमिट चेंज होते रहते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने डिसाइड किया है कि 10 लाख 20 40 के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि एक बार आपका 10 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, आपने जीएसटी का नंबर ले लिया, तो अगले साल फिर टर्नओवर कितना होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल 10 लाख का एग्जाम्पशन नहीं है। दोस्तों, इनकम टैक्स में हर साल 2.5 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है, जीएसटी में ऐसा नहीं है। एक बार आपने वो लिमिट क्रॉस कर दिया 10 20 40, जो भी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर बाद में टर्नओवर कितना भी हो जीएसटी कंप्लायंस करना पड़ेगा। हाँ, आपने नंबर कैंसिल किया तो अलग बात है, अदरवाइज एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टर्नओवर कितना होता है फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस यू कैंसिल इट, जीएसटी कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड लास्ट, जैसे एक 4-5 साल पहले केरला में फ्लड आया था बहुत बड़ा, देखो, एंड वहाँ पे उस स्टेट का बहुत सारा हजारों करोड़ में नुकसान हो गया था, लगभग 37,000 करोड़। तो उसकी भरपाई करने के लिए एडिशनल सेस लगाया जा रहा है केरला स्टेट में। तो अगर आप केरला स्टेट से हो तो शायद आपको पता रहेगा। तो केरला स्टेट से एडिशनल रेवेन्यू रेज किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं एडिशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो अदर देन जीएसटी एक टैक्स भी लगाया जाएगा। तो कितना लगाया जाएगा, कब तक लगाया जाएगा, कौन से गुड्स पे लगाया जाएगा, ये भी काउंसिल में डिसाइड होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों काउंसिल का है, सभी मेजर डिसीजन काउंसिल लेता है। Then these are the special category of state, SCS. Basically these are the small states. अगर आप काउंट करेंगे तो ये 11 स्टेट्स है। ओके, तो इस स्टेट में थोड़े जीएसटी के प्रोविजंस अलग है, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख। जो छोटे स्टेट्स है वहाँ पे लिमिट कम है, क्योंकि उनका इकोनॉमी छोटा रहता है, तो ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पशन आपको नहीं दे सकते। तो ये है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ये टोटल 11 स्टेट्स है, ठीक है। एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू गुड्स, वो भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि जो 5 गुड्स है जो जीएसटी के बाहर है ना, जिसको बोलते हैं गुड्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी, पेट्रोल डीजल, यहां पे दिया है मैंने क्रूड,
ये सब चीज़ें जीएसटी से बाहर है। तो इस पे जीएसटी कब लगेगा ये भी काउंसिल बताएगा, अभी तो नहीं है, बट जब भी लगाएगा वो काउंसिल डिसाइड करेगा उसको जीएसटी में कैसे लेना है। अभी अगर लेके आए तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बिकॉज अभी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो इसको जीएसटी में जल्दी सब्स्यूम नहीं करेंगे, एंड जब करना है वो काउंसिल डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मीटिंग का क्वारम कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर अगर 33 है या स्टेट के सब 31 है, उसमें से आधे मेंबर होना ज़रूरी है ना, तब वो क्वारम माना जाएगा। एंड नाउ गाइज मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिया जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनना। टोटल वोट्स 33 हो गए, अपन ने काउंट किया था। सेंट्रल के 2 लोग रहेंगे एंड स्टेट के 31, ये मैंने आपको पहले स्लाइड पे दिखा दिया। अभी सपोज 31 एज्यूम करो सभी लोग प्रेजेंट है, मैंने एज्यूम किया कि 31 प्रेजेंट है, उसमें से 20 लोगों ने वोटिंग कर दिया एक पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में, तो उसका वेटेज कितना हो गया 0.645। अभी लॉजिकली बताओ, जब कोई मुद्दा जीएसटी काउंसिल में आता है वो सेंट्रल ने रेकमेंड किया इसलिए तो आता है, तो सेंट्रल के जो 2 लोग हैं वो दोनों एग्री होंगे है ना, वो कैसे ना होंगे, क्योंकि वही तो मुद्दा उठा के काउंसिल में लेके आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब चीज़ें इनिशिएट करता है एंड फिर काउंसिल में डिसाइड होता है, तो ये 2 में से 2 हमेशा एग्री होते हैं, क्योंकि वही तो मुद्दा उठा के लेके आते हैं कि बाबा इस पर क्या करना है बोलो अभी, तो इसका 1 रहेगा। तो 31 में एज्यूम कर रहा हूँ सभी लोग प्रेजेंट है, मोस्टली सभी प्रेजेंट रहते ही है, एक आधा दूसरा नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जीएसटी काउंसिल, सो मोस्टली इतने लोग, ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग एब्सेंट है, बहुत एक आध दूसरा हो सकता है। अब इसका अपने को वेटेज निकालना पड़ना है। वेटेज कैसे निकालना है, ये जो 0.645 है इनको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टोटल डिसीजन लेने के लिए जो है स्टेट के वोट्स और सेंट्रल के वोट, करेक्ट ना, तो सेंट्रल के वोट जो होने चाहिए वो 2/3 होने चाहिए ऑफ टोटल वेट्स एंड सेंट्रल का 1/3 होना चाहिए, है ना। सो ये जो रेशो आएगा उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है एंड इसको 1/3 से, क्योंकि वो आगे लिखा है, हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी डिसीजन लेना है उसमें 2/3 स्टेट का मेजोरिटी होना चाहिए, 1/3 सेंट्रल का, तो इसको हम 2/3 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला काउंसिल में डिसाइड हुआ है। सो इसका टोटल आता है 0.763 एंड वहाँ पे लिखा है कि अगर ये टोटल वेट अगर 0.75 के ऊपर है, कितना 0.75, तो डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मैटर काउंसिल में लाया गया है वो अप्रूव हो गया, क्योंकि जो वेटेड वोट्स है वो कितने हैं 0.763, तो डिसीजन विल बी टेकन एज इट इज मोर देन 75%। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आ जाएगा। तो करना क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 31 प्रेजेंट है, उसमें से 20 लोगों ने उस डिसीजन के फॉर्मेट वोटिंग किया है एंड सेंट्रल के तो सभी लोग एग्री होते ही, तो ये उनका परसेंटेज आ गया। सेंट्रल के जो वेट है उसको 2/3 का वेट है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 करना है, सॉरी स्टेट के, एंड सेंट्रल के 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का टोटल आएगा 0.763। इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 100, 76% हो जाएगा, जो 75 से क्या है ज़्यादा है, तो ये डिसीजन लिया जाएगा। तो दिस इज हाउ वोटिंग इज डन एंड दिस इज हाउ डिसीजन इज टेकन एट जीएसटी काउंसिल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। देखो यहाँ पे दिया है, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। वेट का मतलब क्या मैंने बताया, पहले वोटिंग का परसेंटेज निकाला, उसको 2/3 1/3 से मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हैं वेटेड वोट्स। द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज ऑफ 1/3, इसलिए अपन ने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, एंड द वोट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव 2/3 ऑफ टोटल वोट्स इन दैट मीटिंग। सो टोटल जो वेटेज होगा कितना होगा 1/3 2/3, इसलिए स्टेट के वोट को मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया एंड आंसर 0.75 के ऊपर है, मतलब 75 के ऊपर है, तो डिसीजन लिया जाएगा। सो गाइस दैट्स इट। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट जीएसटी काउंसिल। आखिर में 2 पॉइंट जो है वो एज सच अपने एज ए स्टूडेंट लेवल पे कुछ काम के नहीं है, तो अपने को भी जानने की जरूरत नहीं है, बट बाकी जो मेन चीजें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट नंबर 10 में दिया है कि अगर जीएसटी काउंसिल में कोई वैकेंसी है, करेक्ट ना, तो ये छोटे मोटे डिफेक्ट्स है, इसके वजह से आप उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, ये पॉइंट नंबर 10 में दिया है। पॉइंट 11 में दिया है कि देखो जीएसटी काउंसिल में भी मेंबर्स है, उनमें झगड़ा हो सकता है क्या, अरे जरूर हो सकता है,
तो उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा। तो ये थे आखिरी 2 पॉइंट्स एंड यहाँ पे अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। तो वैसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में 10, 15, 20 मिनट में आपको कवर करके दूंगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइप करके ज़रूर भेज देना एंड हमारे चैनल को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड फॉलो करना है। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।